मैं इतना थैंकफुल कहता हूँ कि सर को, मैं कल भी मेरा भाई से बात कर रहा फोन में, मेरा एक फेवरेट टीचर था जो स्कूल के टाइम पे, वो अभी भी उसका नाम कहता था, और मेरा भाई को कल फोन में यही बता रहा कि मेरा अब दूसरा फेवरेट टीचर बन गया था शाहिद सर। थैंक यू। यहाँ पे सर ने समझाया तो मतलब ऐसा लगा कि काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और जो मैं चौथी पाँचवीं से पढ़ रहा था तो हमारे सर ने भी मतलब इतने तरीके से भी नहीं समझाया जितने हमारे ये सर जी ने हमें समझाया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया कुल मिला के, मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम इनकी कुल मिला के। मतलब यही लाइन के बारे में सोचा तो यहाँ पे आया, ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छा लगा, और अब कुछ थोड़ा सा जो भी क्लियर नहीं हुआ था, डाउट था, अब मैं कर सकता हूँ। चीज़ें सीखने को मिली है जितना मेरे स्कूल टाइम में भी मैंने नहीं सीखी। मतलब सर ने मुझे ऐसे ही नहीं, बकरी पालन की दूसरी बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। डिवॉर्मिंग कैसे करना है, उसके अलावा वैक्सीनेशन आपने बहुत अच्छा से बताया मैडम ना, तो इस तरीके से फिर काम को आगे बढ़ाना है। पालना जो चीज़ सीखना चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ आके सीखी है। इससे पहले हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से कोई काम नहीं कर रहे थे। काम तो कर रहा हूँ पिछले 6 साल से, लेकिन जो खर्च मुझ पर आ रहा था अभी तक के, या जिसको बचाना चाहिए, जो वैक्सीनेशन है, ये सब चीज़ें जानकारी जो मिली एक सिस्टमेटिक तरीके से मिली, और वो मतलब जो भी समझाते जिस हिसाब से समझाते बहुत अच्छा समझाते हैं। और सर का समझाना और पूरा मालवा गोट फार्म बहुत अच्छा है, और सर का बिल्कुल नेचर बहुत बढ़िया है। मैं इधर आने से पहले सर को अपना मालवा गोट फार्म यूट्यूब चैनल को मैं फॉलो करता था पिछले 6 महीने से, तो उसके पहले मैं ट्रेनिंग्स जा चुका हूँ, क्योंकि मेरे को इन एंड आउट पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब अब मैं किसी जगह पे गया हूँ और उधर मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, मेरे को मन नहीं बैठेगा, तो आई वांट डीप एनालिसिस वाला जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो चाहिए था। तो मैं पुणे गया था, उधर भी नहीं मिला। मैंने तेलंगाना में दूसरी जगह जा चुका हूँ, उधर भी मेरे को इन एंड आउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था कहीं जगह पे। तो मैं सोच रहा हूँ, और भी मेरा डीमोटिवेट हो रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं ये वो, और जब आने से पहले भी मेरा मामा बोल रहे इतने दूर जा रहे तेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं एक ही बात से आया था कि मैं जो सर ने जो बताया वीडियोस में, मेरे को वो मतलब हौसला, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाया था कि यार ये बंदा, मतलब जो सर बता रहे कि मतलब इतना दूर तू जा रहे, एक ही भरोसा है तेरे को, पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो मैं इधर आया, पहला दिन मैं बैठ के क्लास सुन रहा था, तो कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन आ रहे मेरे को, मेरा कॉन्फिडेंस एक दिन से एक दिन बढ़ रहा था। मगर मेरे को ये जो मैं वेट कर रहा था, जो R&D कर रहा था 6 महीने से, तो ये अभी तक मेरे को फुलफिलमेंट अभी बढ़ रहा है, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। मैं इतना थैंकफुल कहता हूँ कि सर को, मैं कल भी मेरा भाई से बात कर रहा फोन में, मेरा एक फेवरेट टीचर था जो स्कूल के टाइम पे, वो अभी भी उसका नाम कहता था, और मेरा भाई को कल फोन में यही बता रहा कि मेरा अब दूसरा फेवरेट टीचर बन गया था शाहिद सर। थैंक यू फॉर इट। जो ये लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं कि मतलब सब लोग, मैं ये बुरा नहीं कह रहा हूँ, सारे जो टीचर्स होते हैं कि एक ही दिशा में लेके जाए, मतलब किसी के ऊपर मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, और कुछ लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और मैं जिस तरह से इतनी दूर आया हूँ, मेरे को ये दूर की फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि अब मैं इतना ज्ञान लेके जा रहा हूँ, और मैं उधर भी मतलब जो अनपढ़ लोग होते हैं, मैं उनको भी हेल्प कर सकूं, और उनको मैं अपना ज्ञान बांट सकूं, और उनको मतलब उनके जीवन में मतलब जो भी हेल्प कर सकूं मैं अपने तरफ से फ्री में करता हूं। और ये जो सर ने जो इन्फॉर्मेशन बांटा है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जो दिस इज अनवैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं लेके जा रहा हूँ, ये मतलब अगली पीढ़ियों की तरफ, मतलब नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए मैं जरूर बांटूंगा, इसको स्प्रेड करूंगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम संजय परमार है। मैं सीहोर जिले से आया हूँ, गांव में रहता हूँ। छोटा एक डेयरी फार्म वो चलाता हूँ मैं, कम से कम 2 साल से करने की सोच रहा था, बकरी फार्म खोलने की सोच रहा था। फिर मैंने सर का वीडियो देखा यूट्यूब पे, सर से बात की। सर ने मेरे को 2 मिनट में मतलब इतना वो करवा दिया, ऐसी बात की सर ने, मेरे को ऐसा लगा बस मेरे को यहीं आना है और यहीं सीखना है, सर के पास से ही सीख के जाना है। भैया को लेके आया साथ में, भैया ने बोला नहीं, मैंने तुम चलो, जो भी होगा जैसा भी होगा सब कुछ देखेंगे, अपन दोनों भाई चलते हैं। इनको यहाँ लेके आया, और जब यहाँ पे सर ने समझाया तो मतलब ऐसा लगा कि काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और धीरे धीरे हम यहाँ सीखने लगे, 2-4 दिन 5 दिन में इतना सीख गए हैं कि मतलब सक्सेस होने का फुल चांस है। और कम से कम मैं इसमें 5 साल में कम से कम 1000 बकरियों का वो कर दूंगा। मेरा नाम लीलाधर वर्मा है, मैं ग्राम आमाजिस पोस्ट मोगराम, जिला सीहोर से हूँ। मतलब जो हमारे संजय भैया है ना, इन्हें बोला पहले मतलब कि अपन वहाँ चलेंगे, ट्रेनिंग हो रही वहाँ पे, मतलब तो सर दे रहे हैं, बोले इनका भाई सब छोड़ रहे यार, कहाँ चले यार, कोई मतलब नहीं कहीं जाने से, नहीं भाई एक बार विश्वास तो करो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। जब मैं यहाँ आया ना तो मेरे को पता चला कि हाँ यार, मतलब विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है कुल मिला के। तो मैंने विश्वास किया, और फिर जब यहाँ आए ना तो मतलब हमारे जो मैं चौथी पाँचवीं से पढ़ रहा था तो हमारे सर ने भी मतलब इतने तरीके से भी नहीं समझाया जितने हमारे ये सर जी ने हमें
समझाया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया कुल मिला के। मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम इनकी कुल मिला के। मतलब बहुत अच्छा लगा कुल मिला के यहाँ पे। और सर ने जिस तरह से हमको सब बात समझाई ना, तो मतलब हम करने के लिए 100% तैयार हैं। और क्या है कि मतलब यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कुल मिला के। बहुत सुविधा भी मिली और किसी बात की कोई कमी भी नहीं आई हमें कुल मिला के। और सर ने जिस तरह से समझाया ना, तो हमको बिल्कुल एक एक बात समझ में आई, मतलब पॉइंट बहुत अच्छा। मेरा नाम पप्पू कचावा है और तहसील मनासा डिस्ट्रिक्ट नीमच से आया हूँ। और पापा लोग सब खेती करते हैं और मैं पिछले 18-20 साल से वर्क ही कर रहा था मार्केट में और मैनेजमेंट का काम करता हूँ। हमारे वहाँ एक काजू का प्लांट है, उस पर सारा मैनेजमेंट देखता हूँ। तो पिछले 20 साल से मैं काम करते आ ही रहा हूँ और कर ही रहा हूँ, पर वही एक सैलरी बेस पे काम कर रहे थे। अपन कितना ही कर रहे हैं, सेट कितना ही कमा रहा, वो सब सेट का है। अपन तो एक वर्कर के हिसाब से काम कर रहे थे। अब 20 साल निकालने के बाद में फिर दिमाग लगाया कि अगर जीवन ही निकालना ऐसे निकल जाएगा तो फिर अपना आना ही बेकार है। तो सोच रहा था अब कुछ करें। तो कुछ करने के लिए परिवार इतना सक्षम भी नहीं है कि पैसा वैसा सपोर्ट करके हमको भी फैक्ट्री खोल के दे दें। तो पिताजी एक खेती है 4-5 बीघा। अब पिताजी के मेरे कोई भाई भी नहीं है, तो मैंने सोचा अपन उसी स्तर से काम करें। तो मैंने फिर ये ही लाइन के बारे में सोचा, तो यहाँ पे आया, ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छा लगा। और अब कुछ थोड़ा सा जो भी क्लियर नहीं हुआ था, डाउट था, अब मैं कर सकता हूँ। और मेरा तो मतलब जब से विचार बना कि अपने को गोट फार्मिंग करना, तो ऐसा सोच रहा था कि लेते हैं 100 बकरी और स्टार्ट कर देते हैं। पर यहाँ आके फिर ये बोला कि करेंगे, पर अभी से नहीं करेंगे, अपन इसको 2 साल बाद करेंगे। पर अभी वो मेरे पास 5 बकरी है, उसको 10 करूँगा और 10 से 20, और मैं उसी से आगे काम चलाऊँगा। अगर मैं ये 5 दिन नहीं देता तो मैं बहुत पीछे चला जाता। बाकी कोई समस्या नहीं है यहाँ। सर मेरा नाम विनायक है, मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हूँ, महेश्वर से। और मैं पहले यहाँ सर से मिलने आया था एक बार पहले। मैंने यहाँ सब देखा कि कैसे क्या चल रहा है। उसके बाद मैं सर से बोला, मैंने मुझे ट्रेनिंग लेना है। फिर सर ने बोला कि 5 डे की ट्रेनिंग होगी। मैं आया, फिर मुझे लगा कि हाँ करना चाहिए। तो अब मैं ना स्टार्टिंग करूँगा, वहाँ से 10 बकरियाँ लाऊंगा, फिर स्टार्ट करूँगा। तब धीरे 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 आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ इसमें मैं। और मुझे सर से इतनी चीज़ें सीखने को मिली है जितना मेरे स्कूल टाइम में भी मैंने नहीं सीखी। मतलब सर ने मुझे ऐसे ही नहीं बकरी पालन की दूसरी बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। मेरा नाम मोहम्मद अयाज है और मैं राउंड से हूँ और फादर डॉक्टर है मेरे, जनरल प्रैक्टिस करते हैं। तो गोट फार्म तो मैडम 10-15 साल से चल रहा है हमारा। तो बस पापा से बात हुई मेरी कि सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं कोई काम अपन। तो फिर सर से बात हुई ट्रेनिंग के विषय में, तो सर ने बहुत अच्छा समझाया कि फार्म का सेटअप कैसे बनाना है और डीवॉर्मिंग कैसे करना है। उसके अलावा वैक्सीनेशन आपने बहुत अच्छे से बताया मैडम ना। तो इस तरीके से फिर काम को आगे बढ़ाना है। बात सही। बकरी पालना जो है कोई बड़ा काम नहीं है ना। हम लोग कहीं ना कहीं शुरू से देखते आ रहे हैं, हमारे परिवार में या हमारे गांव में ये सब चीज़ देखते आ रहे हैं हम। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से पालना, जो चीज़ सीखना चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ आके सीखी है। इससे पहले हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से कोई काम नहीं कर रहे थे। काम तो कर रहा हूँ पिछले 6 साल से, लेकिन जो खर्च मुझ पर आ रहा था अभी तक के, या जिसको बचाना चाहिए, जो वैक्सीनेशन है, ये सब चीज़ें जानकारी जो मिली एक सिस्टमेटिक तरीके से मिली। और वो चीज़ हमें मालवा जो गोट फार्म है, इनके माध्यम से, सर के माध्यम से, मैडम के जो माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, बहुत अच्छे तरीके से हमें मिली सब चीज़ें। इसके पहले हम जो काम कर रहे थे, मतलब कुछ भी अपनी मर्जी से ये कर दो वो कर दो वैसे करके कुछ भी काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं नुकसान भी उठा रहे थे। तो जो फ़ायदा और जो एक अच्छा तरीका बताया सर ने, बहुत अच्छे तरीके से बताया, जो सिस्टम तरीके से बताया कि भाई ऐसे नहीं ऐसा करना है आप लोगों को, एक जो लाइन बताई हम लोगों को, बहुत अच्छी लाइन बताई है। तो जो काम हम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, उसको कंटिन्यू करते रहें आगे भी। मेरा नाम विजय चौहान है, मैं इंदौर में रहता हूँ। और सर ने इतनी कम समय में जितना समझा वो बहुत अच्छा समझाया। ऐसा मतलब कोई समझाता नहीं है अभी तक। मैंने जहाँ भी कहीं भी कुछ भी देखा, सर अपने जो स्कूल में पढ़े वो भी इतना अंदर की गहराई तक नहीं समझाते, कहीं ना कहीं चेंज जोड़ के मतलब जो भी समझाते जिस हिसाब से समझाते बहुत अच्छा समझाते हैं। और सर का समझाना और पूरा मालवा गोट फार्म बहुत अच्छा है और सर का बिल्कुल नेचर बहुत बढ़िया है। मेरा नाम मोनू सोलंकी है, मैं देवास से आया हूँ। मैं जब यहाँ पे आया था इसके पहले मुझे बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। ये काम मुझे बहुत आसान लग रहा था, छोटा लग रहा था कि ये तो कैसे भी करके अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला है कि इसको आसान काम नहीं है, बाकी कठिन भी नहीं है। जब मैंने सर का पहले दिन क्लास ली यहाँ पर, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस लेवल जो था मेरा बहुत बड़ा है। और मेरी जो कन्फ्यूज़न थी वो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ सर की बातों से। मेडिसिन कैसे देना है, सेट कैसे बनाना है, हर चीज़ से कैसे अपने को हर परेशानी से बाहर आना है, ये सर की बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस चीज़ से बहुत प्रभावित हूँ, यही बोल सकता हूँ। मालवा गोट फार्म GSFWA का एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर है। और GSFWA ये एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, स्किल इंडिया डिजिटल हब का रजिस्टर्ड ट्रेनिंग पार्टनर है। दोस्तों, नया बैच जो है 3 सितंबर से 7 सितंबर 2025 के बीच में शुरू होने जा रहा है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर
एक नए बकरी पालक को किन जानकारियों की ज़रूरत होती है, वो सारी जानकारियाँ, जिसमें ज़मीन का चुनाव, शेड का कंस्ट्रक्शन, उसकी दिशा कैसी हो, उसकी हाइट कितनी हो, ये सारा। उसके बाद फीड का मैनेजमेंट, पाउडर का मैनेजमेंट, हाइजीन मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन, और साथ में आपको प्रतिदिन सारे प्रशिक्षणार्थियों को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाया जाएगा, किन किन स्थानों पर उसको लगाया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी और पूरा प्रैक्टिस हर क्लास में या हर रोज़ सारे प्रशिक्षणार्थियों को कराया जाता है। और साथ में एक विशेष क्लास ऑर्गेनाइज की जाती है जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर है, कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे करेंगे, उसमें उसके क्या क्या टूल्स होंगे, आप अपने बकरे से कैसे सीमेन को कलेक्ट करेंगे, उसका क्या डाइल्यूशन का मेथड होगा, कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी सीमेन की क्वालिटी बेहतर है, फिजिकल अपीयरेंस, कलर और टेक्सचर से उसको कैसे मेजर करेंगे। साथ में आप फ्रेशली कलेक्टेड सीमेन से कैसे एआई कर सकते हैं और फ्रोजन सीमेन से कैसे एआई कर सकते हैं, इसकी एक पूरी रूपरेखा इस क्लास में दी जाती है। दोस्तों, आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगामी महत्वपूर्ण वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और आगामी वीडियोस के बनाने तथा उसकी निरंतरता को बाकी रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।